सृष्टारजः संगरुता प्रमदान्वितो गुणवतीं मायामतीत्य स्थितः सत्यानन्दमनन्तोदमरं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं तत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं सुखं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की कल हमने आपको शिव पुराण के अंतर्गत उमा संगीता में भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश हैं उन पर चर्चा की थी। समस्त कार्य होते हैं, भगवान की आराधना की जाती है। शरीर के संबंध में बताया था कि सब अशुद्धियां ही भरी पड़ी हैं। इस शरीर में कुछ है नहीं, गंदगी के सिवाय अच्छा क्या है। फिर भी हम यथासंभव जितना हो सकता है इसकी शुद्धि करते हैं। नहाना धोना और फिर बैठ के भी यहाँ पर आचमन करो, आचार्य कराते हैं शुद्धि के लिए। और फिर उसके बाद में भी यहाँ स्मरे पुंडरी काक्षा सहबाह्याभ्यंतरं शुद्धि, ये मंत्र पढ़ते हैं। जो भगवान का स्मरण कर लेता है, कहते हैं वो आंतरिक और बाहरी रूप से फिर शुद्ध माना जाता है। यहाँ सनत कुमार जी ने बताया व्यास जी को, बाहरी तो शुद्धि हम नहा धोकर के करते हैं, करना पड़ता है क्योंकि देह अपवित्र है। पर एक प्रश्न उठाते हैं वहां पर कि श्रोतांसि यस्य सततं प्रभवन्ति गिरेरिव, जैसे पर्वत से नदियों की धाराएं गिरती हैं, ऐसे ही इस शरीर से जो गिरता है, जो बाहर निकलता है, वो सब मल है, मैल है। तो कहा कि कितना शुद्ध करेंगे आप। न जहाती
स्वभाव सा, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। गंदा है तो रहता है। हमारी जहां तक चलती है उसको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी न जहाज स्वभाव का स्वपुच्छ में वो नामिका, जैसे कुत्ते की पूंछ। दादाजी ने उदाहरण दिया है, जैसे कुत्ते की पूंछ जो नमित है, जो भूमि है, वो सीधी नहीं होगी। ऐसे ही इसका है, कितना भी शुद्ध करो कुछ न कुछ रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि बराबर इस बात का चिंतन रखो कि इतनी जो गंदी चीज है, भले वो आपका शरीर है, वो आपका साथी कैसे हो सकता है? आप शुद्ध बुद्ध उस परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर। चेतन जो परमात्मा है, आप भी चेतन हैं, अमर मर रहित है, जैसे परमात्मा है, आप में भी कोई वैर नहीं है। और सहज सुख राशि, उसको आनंद कहते हैं, वही सहज सुख राशि। यहाँ पर एक बात और बताई शरद कुमार जी ने कि गंगा तोयेन सरोवेन, संपूर्ण गंगा जल लेकर के नहाए डालो, नहा लो आप। मृद भालई पर्वतोपमयी, मिट्टी पहाड़ जितनी ऊंची लेकर के खूब रगड़ धोवो, और जितना गंगा जी में पानी है सबसे नहाए जाओ। और जब तक पैदावार है जिनसे उस दिन तक ये सब करते रहो। फिर भी भाव दुष्टो न दुष्यते, अगर भावना शुद्ध नहीं है अंदर, तो फिर किसी प्रकार से आप शुद्ध नहीं हो सकते। भाव की तो बात नहीं है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एकसार है। भगवान की वाणी भाव चाहिए। तो यहाँ कहा है कि भाव बहुत जरूरी है, आंतरिक शुद्धता बहुत जरूरी है। शरीर का तो एक सीमा है, जितना आप कर सकते हैं, लेकिन भाव शुद्ध चाहिए। बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि गंगा तीर्थेषु बसन्ति मत्स्याः, देवालये पक्षिगणाः नित्यम्। गंगा जी में कितने जंतु रहते हैं, मछली, कछुआ, सब पूरा जीवन उसी में कटता है। और देवालय पक्षिगणाः नित्यम्, मंदिरों में देखो जाने कितने पक्षी रहते हैं इधर उधर। क्या सबका उद्धार हो जाता है? व्यास जी कहते हो, कुमार जी कहते हैं व्यास जी कि भावो जिताते न फलम लभन्ते, उनके अंदर वो भाव है ही नहीं कि हमें संसार से पार जाना है। चिड़िया को, पक्षी को घोंसला बनाना है, चाहे बाहर मैदान में नीम के ऊपर बनाए, और चाहे उसको मंदिर के अंदर जगह मिल गई वहां रखनी है, उसके लिए दोनों स्थान बराबर है। उसके लिए तो दोनों स्थान बराबर, जैसे उसके
वैसे ही फूटा हुआ मकान किसी का पड़ा है, जैसे मकान वैसे उसके लिए मंदिर। तो भावोचितास्ते न फलं लभन्ते तीर्थावगाहस्य तथैव दानात्। भाव नहीं है तो तीर्थ और उनका कोई फल नहीं है। किसका पलटू नामक पक्षी मरे संतन में है नाम। एक बाबा पलटू साहब से उन्होंने लिखा है कि जिंदगी भागते दौड़ते हो गई तो संतन में नाम लिखा है। पलटू नामक पक्षी में संतन में है नाम और सात पुरी हम देखिया और देखे चारों धाम। जो सात नगरी आपको बताई जो मुक्ति देने वाली है कि हमने सब देखे और चारों धाम देखे और देखे चारों धाम सबन में देखे चारों धाम सबन में पाथर और पानी। दो चीजें दिखाई पड़ी, पानी और पत्थर। तीर्थ में जा गए देखे चारों धाम सबन में पाथर पानी और दौड़ दौड़ हम थके मुक्ति की राह भुलानी। उसमें यही है कि जहां भी गए तो बैठ के खूब नहाया। महाराज जी कहते हैं कि जहां गए खूब मलमल धोए और नहाए, छूटा तन का मैल। और अंत में वही कहते हैं कि मन का मैल नहीं गया। तो क्या लाभ हुआ जब मन का मैल बना ही रहा तो लाभ, तो कोई लाभ नहीं होता है। भाव शुद्धि परम शौचम। महाराज जी संत कुमार जी कह रहे हैं भाव शुद्धि हो जाए अंदर से। उदाहरण भी दे रहे हैं कि भाव शुद्धि परम शौचम। शौच कहते पवित्रता, भाव शुद्धि ही पवित्रता की निशानी है। भाव शुद्धि परम शौचम प्रमाणे सर्व कर्मसु। कोई भी आप धार्मिक कृत्य कर रहे हो शुद्धता रखनी पड़ती है। तो उसमें शरीर की तो जितनी सीमा है उतनी कर सकते हो, लेकिन भाव की शुद्धि, मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। कैसे कहते हैं कि अन्यथा आलिंग्यते कांता अभावेन दुहितान्यथा। जिस भाव से पत्नी को हृदय से लगाते हैं क्या उसी भाव से बिटिया को भी हृदय से लगाते हैं? अन्यथा कांता और अन्यथा दुहिता, बस यही अंतर आप समझ लीजिए। अन्यथा आलिंग्यते कांता भावेन दुहिता। अन्यथा भाव कौन से
ये इसलिए उदाहरण दिया कि कर सकते हो। रोज की स्थिति है, जिस भाव से पत्नी को देखते हो, क्या उस भाव से माँ को देखते हो? क्या उस भाव से पुत्री को देखते हो? नहीं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है एक जगह, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही इसी के संबंध में कि अत्यंत काम कस्यापि, चाहे जितना कामी व्यक्ति हो, कामी, अत्यंत काम कस्यापि वृत्ति कुंठति मातरि। कामी व्यक्ति चाहे जिस अवस्था में हो, बिल्कुल अपनी उस अवस्था में हो और माता आ जाए सामने, सब भाव समाप्त हो जाते हैं। कामी के गुण सब तो कहा, जैसे नहीं आग सामने आ जाए तो फिर सब भस्म हो जाता है। अत्यंत काम कस्यापि वृत्ति कुंठति मातरि तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते परमानंदे मनीषिणः। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा में चित्त रहता है तो संपूर्ण वासनाएं जल के बंद हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा है कि भाव की शुद्धि करने का प्रयास करो, और जब भाव शुद्ध होगा तो सब कुछ फिर बनेगा। भाव शुद्ध जब होगा, इसीलिए कहा कि एवं एतत् शरीरम निसर्गाद अशुद्धिस्मृतम्। शरीर तो स्वाभाविक रूप से अपवित्र रहता है, इसमें मूत्र भरा है, सब कुछ है, कितना भी नहाओ तो अंदर कैसा हो गया, सब भी साथ भी है, पूजा बैठे सब भी है, तो जितना उसकी सीमा है। तो निसर्गाद अशुद्धि, वो जन्म जात ही अपवित्र है, सहज स्वभाव अपवित्र रहना है। तो इसलिए फिर आवश्यक ये है कि जितना हो सकता है उतनी इसकी साफ सफाई रखो, पवित्र करो इसको, और फिर भाव शुद्ध रखो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनो हरि। ये सब क्यों कहते हैं? मंत्र पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, यही यहाँ तुम्हारे पुंडरी का बने कहते अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो विवाह। यहाँ स्मरे पुंडरी का जो भगवान नाम का इस्तेमाल करता है, सह बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से पवित्र होता है। इसलिए भगवान की तरफ ध्यान रखो, उनका चित्त करो, तो फिर जैसे भी मन एकाग्र उनके चरणों में हो जाएगा तो फिर आप पवित्र ही। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ लोग बहुत होशियार हो, हाँ बोले हम अनाय मंच है, अनाय वहां भीतर से पवित्र है, ऐसे लोग मिलते हैं। भले अपने आप से बहना ना हो, लेकिन अंदर से पवित्र है, वे अंदर से पवित्र रहा है, बाहर करना जरूर से नहीं। तो ऐसे आवश्यकता नहीं है, पवित्रता दोनों तरफ, आंतरिक भी, मन की भी, भाव बुद्धि भी और शरीर भी, दोनों आवश्यक है।
बताता है जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं नियम वो होते हैं, वो नियम बदलते रहते हैं। जैसे नियम हमने बताए 5, वो नहीं बदलते। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन और संग्रह न करना, ये यम कहे जाते हैं। ये महाव्रत है, सबको पालन करने चाहिए। नियम वो होते हैं जो जैसे अगर हमें कन्नौज जाना है तो नियम ये कहता है कि सबसे छोटा रास्ता चुनाओ, क्यों भटकोगे दिन भर। फिर ये कहता है कि अगर सवारी मिल जाए तो और अच्छा है, ये नियम है। तो ऐसे परमात्मा की ओर चलना है तो उसमें फिर नियम है। शौच यानी दोनों तरह की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में रखना, 5 वो भी हैं। और अंतिम उसमें है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। ये नियम होते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसके लिए ये नियम है। वो अलग से स्वीकार किए जाते हैं। अगर उस रास्ते पर नहीं चल रहे, दूसरे रास्ते पर जाना है, भाई हमें अगर गोसाईगंज में जाना है, फैसलाबाद जाना है तो मार्ग दूसरा है, कन्नौज कानपुर जाना है तो मार्ग दूसरा है, इधर जाने के नियम दूसरे हैं, उधर के दूसरे हैं। पहाड़ी इलाके में जाना है तो नियम दूसरा है, वहां रेलगाड़ी नहीं जाती। और प्लेन में कहीं जाना है तो रेलवे साधन ढूंढते हैं, रेल से चलो अच्छा रहेगा, किराया कम लगेगा। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ जाना हो तो वहां तो रेल जाती नहीं, तो वहां के लिए नियम दूसरा है। बस से जाओ या फिर क्षमता है तो हवाई जहाज से जाओ, अब तो वहां पर साधन उपलब्ध हो गया है, हेलीकॉप्टर सेवा। तो ये नियम उसके लिए होते हैं जैसी स्थिति हो उसके अनुसार। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि भाव शुद्धि आवश्यक है। इसके बाद में हमने कल आपको ये बात भूल गई थी। कल हमने आपको बताया था कि ये कैसे पता चल रहा है कि मामला नजदीक है, तो उसके संबंध में कुछ छोटी चीजें बताई। वो लगभग आवाज सबको हो जाता है जब 70-80 के घरगार उधर लगो, सबको फिर कुछ भी ना हो तो कहा भैया हो तो इतना टाइम कटेगा। तो ये है, तो मुझे फिर सही हो जानी चाहिए। इस स्थिति में ये पार्वती जी ने प्रश्न किए थे भगवान शिव जी से, तो भगवती ने एक प्रश्न इसी क्रम में किया कि भगवान जब व्यक्ति को पता चल जाए कि अब समय नजदीक है तो उसे करना क्या चाहिए, या उसको घुमा करके पूछती हैं कालस्य वंचनम ब्रूहि, इस काल से, इस समय से बच्चा कैसे जा सकता है। महाराज वो बताओ कि इससे दुर्दशा ना हो। तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि देवी ध्यान से सुन, इस काल से बचने के लिए हर जगह बताया गया है 3 रास्ता है।
ज्ञान में असली चीज अगर मान लो भैया तिवारी जी, ज्ञान में असली चीज ये है, एक तो परमात्मा का चिंतन असली बात किनारे रखने के लिए, और दूसरे अगर दुनिया की तरफ देखो तो ज्ञान की असली बात ये है कि हमारे सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो दूसरे के सामने नहीं है। कोई नई चीज मेरे सामने है, हमारे सामने वही परिस्थितियां हैं जो इस संसार में सबके सामने है। कोई ऐसी नई परिस्थिति आ जाए जो किसी के सामने न हो तो हम बैठ के रो में क्या है, जो लोग ना है वो हमारा हो। ये भी ज्ञान के अंतर्गत है, ये लौकिक ज्ञान है, लौकिक देख देख के ज्ञान आ रहा है। ये ज्ञान लौकिक है। हमारे सामने बच्चा पैदा होता है, ये कुछ लेकर के नहीं आया। हमारे सामने पिताजी चले गए, कुछ लेकर के नहीं गए। ये दुनिया से ज्ञान जो न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर के जाएंगे, तो क्या हमारा फिर यहाँ है। एक राजा मरने लगे तो एक मांगने वाला उधर निकला, पता लगा कि राजा शरीर छोड़ने वाले हैं। तो हुआ ये कि जब मांगने आता था तो लोग मार भजाए देते थे, भीतर नहीं जाते थे। तो जब बहुत हाथ पैर जोड़े, आज तो देख लें जो हमारे राजा हैं, हम उनकी पिता मांगत खाते हैं। एक आध लोग दे आगे चलो वैसे इच्छा है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, नौ कराए अंतिम दर्शन। वो जाता है वहां देखता है, पूछा महाराज जी क्या हाल है, कहा भैया आप तो चलने चलना है। अच्छा, अब वो खड़ा हुआ, उसने अपनी बुद्धि, अच्छा हमारे महाराज जी चलने वाले हैं, जाने वाले हैं, तैयारी क्या करी, रथ तैयार करो, वहां तैयार करो। महाराज जी खुद कह रहे जब चलने चलना है तो मंत्री से कहीं कुछ तैयारी करिए नहीं कह रहे। अब मंत्री मुंह की तरफ देख रहे हैं, क्या तैयारी करेंगे। अरे अब जब हम यहाँ से कन्नौज जाते हैं तो सवेरे से घर वालों की निंदा जाते हैं, हमें 9 बजे खाना मिल जाए। लड़का का मोटरसाइकिल लेके घुमाए और खड़ी नाम दो, हमें कन्नौज जाना है। पूरी व्यवस्था लगाते हैं एक 10 किलोमीटर जाने के लिए। और महाराज जी चलने वाले हैं, तो उसने जाओ पूछी महाराज जी वापसी कब हुई, तो उन्होंने भैया वापसी का पता। तो ये भी ठिकाना नहीं, वो कहता है कि कई दिन लगे, कोई तैयारी नहीं। तो बार बार नींद लगाएंगे, चलना सबको है, तैयारी कोई नहीं। 2 घंटा के लिए कन्नौज जाने की तैयारी, और जो चलना निश्चित है उसके लिए भी तो तैयारी, वहां के लिए जो तैयारी है वो तैयारी भी होनी। कहा कि इससे बचने के लिए 3 बार बताए। एक तो है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग आपको बता दिया, वो स्थिति है परमात्मा को जानो और दुनिया को देखो। भक्ति मार्ग पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दो। तुम जैसा रखोगे वैसे ही रहेंगे।
अपने को कुछ नहीं करना, तुम जानो तुम्हारा काम है। ये भक्ति मार्ग है। और यहाँ पर देखो वैराग्य सब में लगा हुआ है। भाई अगर हम गन्नौर जाएंगे तो गन्नौर छोड़ना पड़ेगा, अगर हम गन्नौर नहीं छोड़ेंगे तो गन्नौर पहुंचेंगे ही नहीं। चलना है तो एक स्थान छोड़ना पड़ेगा, दूसरे पर जाने के लिए चलना पड़ेगा। तो वही वैराग्य है और क्या है। तो वैराग्य सब में जरूरी है। तो ज्ञान की बात हो गई, भक्ति की बात हो गई। तीसरा मार्ग ये है जो बैठ के योगी लोग ध्यान करते हैं। ध्यान इसलिए होता है जी, मन को एकाग्र करने, मन को बांधने के लिए। ये समाधि की जो स्थिति बताई गई ध्यान योग वाली, उसमें जो 8 सीढ़ी बताई गई, तो 2 सीढ़ी तो हमने आपको ऐसे बता दी। एक यम बताए जो 5 चीजें, अहिंसा, किसी को पीड़ा नहीं देनी, सत्य, अस्तेय चोरी नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना या संग्रह नहीं करना। ये स्थिति यम कहे गए। नियम आपको अभी हमने आपको बताए। नियम जो है, एक तो बताया कि पवित्रता जरूरी है, भाव शुद्धि अंदर की और बाहर की शरीर शुद्धि जितनी कर सकता है। संतोष ये भी नियम में आता है। जो प्राप्त हुआ है उस पर संतोष होना चाहिए और लोभ लालच नहीं। जो प्राप्त है उसमें संतोष। गोधन का है गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। शब्द में यही बात आती है कि राजा को सुख नहीं, और यहां तक राजा की बात क्या कहें, इंद्र को भी सुख नहीं, जो सबसे बड़ा राजा है उसे भी सुख नहीं। न चेन्द्र से सुखम किंचित, वहां गोकर्ण जी ने बताया पिताजी को, इंद्र को भी बिल्कुल सुख नहीं है, चाहे जितना भला हो, धन खजाना सब कुछ। न सुखम चक्रवर्तीना, चक्रवर्ती राजा जिसके अधिकार में पूरी पृथ्वी है, सुख उसको भी नहीं है। और सुखम अस्ति, सुख किसको है, सुखम अस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त है वैरागी है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविना, जो एकांत में बैठा है, जाको कछु न चाहिए सोई शांता। शांता यहाँ पर वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो मिल गया उसी में संतुष्ट है। उसके बाद में आता है तपस्या। तपस्या का तात्पर्य ये है कि इस मार्ग में
हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, अगर कोई जिस रास्ते में पानी बरसने लगा तो सही करो। अगर गजब पहुंचना है, यही तपस्या यही है कि जो आपत्तियां आए मार्ग में चलते हुए उनको सहन करना सीखो। उसके बाद में आता है स्वाध्याय। अच्छी किताबें पढ़ो और अच्छे बातें सुनो। चारों गई। और पांचवी चीज है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। भगवान की ओर चलना है तो उसके प्रति समर्पण करो। अगर नहीं समर्पण करोगे तो कहाँ जाओगे? फिर तो बातें खत्म हो गई। निश्चित है नहीं कहाँ जाना है। जहाँ जाना है उस लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव के पहुंचना ही है। ये नियम कह जाते हैं। इतना हो जाए। तीसरी चीज आती है फिर आसन। आसन आसन पर बैठना सीखो। जितनी देर पूजा करते हो स्थिर सुखम आसनम, ऐसे आसन पर बैठो जो आराम से बैठ सको। जरूरत पड़े पूजा कर रहे हो तो 1 घंटे बैठ सको, जो नहीं ऐसे वैसे। आसन सिद्ध करो। बैठना, एकांत में बैठना। अच्छा, फिर चौथा आता है प्राणायाम। प्राण कहते हैं जो हम सांस लेते हैं। प्राणायाम का तात्पर्य ये होता है कि जो हम सांस लेते हैं इसकी भी बड़ी विचित्र स्थिति है। गाड़ी जी आदमी कोई गलत काम करके आया हो और अचानक आप पकड़ लो, देखो उसके साथ गौर करना जरा। सांस की गति बढ़ जाती है। डॉक्टर लोग भी बताते हैं, हमारे डॉक्टरों में भी लिखा है कि 24 घंटे में मनुष्य जो है हम लोग 21,600 बार सांस लेते हैं। नॉर्मल है। एक घंटे में करीब 15-16 का एवरेज पड़ता है। 1 मिनट 15-16 का एवरेज पड़ता है। यही एवरेज आपको बताएं, जब आप सोते हैं, आप गौर करके देखना, जब सोते हैं तो लगभग 12 के आसपास में 11, 12 या 13, 12 एवरेज है। सोते समय सांस की गति 12 सांस प्रति मिनट लगभग होती है, यानी नॉर्मल स्थिति से कम होती है। जब शरीर निधान होता है और शरीर आराम के स्थिति में। जब मनुष्य दौड़ता है या तेज चलता है तो 18 के लगभग पहुंचता है। और बहुत तेज जब भागता है तो उसकी स्थिति या जड़ से भागे तो 35-36 तक पहुंचती है। ये स्थिति है। तो इसमें प्राणायाम में है उस सांस की गति को कंट्रोल करना होता है, नियंत्रित करना होता है। हम जितनी चाहें उतनी चाहें। बैठे हैं, कोई भय नहीं, भगवान के साधना में बैठने हैं तो वही 12 से 15
मुद्रा के बीच में चलनी चाहिए। तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। वो अभ्यास करना ही प्राणायाम है। लंबी सांस लेकर के इसको कहते हैं पूरक। पूरक मतलब भरना बर्तन को। लंबी सांस ली, भीतर भरी, फिर उसको रोकना, कुंभक कहते हैं। और फिर उसको जितनी देर में लिए सांस, लगभग उतनी देर में निकालो। आप गौर करना, सांस लेने में देर लगती है, निकालने में बहुत ये जितनी देर में अंदर गई सांस, उतनी देर में बाहर निकालना। और भी होता है, जितनी देर में सांस ली है उससे 2 समय को भीतर रोको और 3 गुने समय में बाहर निकालो। बाहर निकाल के बर्तन खाली करना। ये जो हमने क्रिया बताई, भरो पहले पूरक, फिर रोको कुंभक और निकालो रेचक। ये आंतरिक प्राणायाम है। इसी प्रकार से बाहरी प्राणायाम होता है। जैसे हमने पहले सांस निकाली तो ये बात तो खाली है, सांस निकाली तो अब रोको बाहर। थोड़ी देर से भीतर रोकते हो, अब इसको बाहर रोको और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर इसको यहाँ से खींचो। ये बाहरी प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम में इस श्वास जो है, आपकी सांस जो चल रही है, इसका नियंत्रण करना होता है। और ये जब नियंत्रण में आती है तो इंद्रियां कंट्रोल होने लगती हैं। यहीं से विघ्न शुरू होता है। सांस पर नियंत्रण जैसे जैसे होता जाएगा, इंद्रियां की गति कम होती जाएगी, बाहर ज्यादा नहीं भागेंगे। इसको कहते हैं प्रत्याहार। आहार भोजन करना, विषय प्राप्त करना, और प्रत्याहार यानी विधियों से लौट के आ जाना। भूख भी कम लगती है और लगेगी तो इतना नहीं लगेगा कि नहीं एकदम चाहिए। जब इंद्रियां कंट्रोल होने का मतलब हो, फिर वो सब अपने बस में होता है। यहाँ हरेर बाबा के यहाँ एक बाबा जी आते थे, तो उनकी आदत थी, जैसे 4 लोग बैठे बात कर रहे हैं और उनकी इच्छा भाई अच्छा यहाँ से चलना, तो क्या हो, अच्छा चलना चाहिए, ऐसे खूब जोर से बोलते, अच्छा चलना चाहिए, और उठ के चलने से फिर आप जाने तो रोको, कदे रुके नहीं। ऐसे ही कोई पीछे पड़ा महाराज भोजन करते हुए, अच्छा भोजन का समय हो गया, भोजन करना चाहिए, तो ये है कि अब जब शरीर को आवश्यकता है वो तो होगी, तो ये नहीं है कि नहीं अब ऐसे भोजन मिले तो करेंगे। भोजन के समय पेट भरना है तो उचित आहार जो मिल गया, ये नहीं है कि हम पेट भरने के लिए मांसाहार आहार कर लेंगे, नहीं। जो उचित आहार है, भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करो, तो ये प्रत्याहार होता। ऐसे ही आंखें जो देखती हैं, आंखें भी देखती सब कुछ है, पर उनकी आसक्ति नहीं होती। कोई वस्तु देखी तो बार बार देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसे सब इंद्रियों के बारे में इंद्रियां शांत होने लगती हैं, इसको कहते हैं प्रत्याहार। और जब इंद्रियां शांत होने
लगती है भैया, तब ध्यान लगने की स्थिति आती है, यदि मन शांत होने लगता है, तब मन शांत होने लगता है और तब उसको एकाग्र होने में सहायता मिलती है। तब मूर्ति के सामने बैठे, निराकार का ध्यान कठिन है लेकिन साकार का सरल है, एक सहारा होता है ध्यान करना है, मूर्ति के सामने बैठो। वो ध्यान लगने में आसानी होती है। चित्र तो साकार का ध्यान करना, मन जब शांत होने लगता है तो उसे कहते हैं फिर ध्यान। और ध्यान की स्थिति जब रुकने लगती है, कभी कभी ध्यान प्रारंभ में माला लेके बैठे तो मन भागत नहीं, भागत जाए, माला चलाए जाए और मन को हो जाए तो माला जब पकड़े हो तो थोड़ी देर में तो ध्यान आई आता है कि हम क्या कर रहे हैं। माला हाथ में है तो ध्यान आता है कि हम तो पूजा बैठे, अतिथि कहाँ गो, तो वो फिर घूम के वहीं आ जाएगा खर्च। एक जगह बांधने के लिए ये सब चीजें हैं, तो ये सहारा होता है। और वो जो समय बढ़ने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है, उसे कहते हैं धारणा। अधिक समय तक एक जगह पर टिका रहे, बना रहे, कितना बढ़ जाए। और फिर अंतिम स्थिति जब आती है, जब बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, तब समाधि होती है, उसे कहते हैं समाधि। समाधि में फिर हिलता डुलता है, जैसे गीता कहती है, गीता में कहा गया कि कमरा बंद हो, कोई हवा चलती हो, दीपक जलता है तो लोग बिल्कुल तेजी रहती है, कोई फिर मन की स्थिति एकाग्र की होती है, यही समाधि होता है। इस मार्ग से चलो, शंकर जी कहते हैं, तो काल फिर प्रभाव नहीं डाल पाता। ये मार्ग है काल से बचने, 3 मार्ग बताए गए। अब इसमें और भी है विस्तृत, लेकिन हमारे आपके लिए जानने के लिए इतना पर्याप्त है। फिर वो बताते हैं कि जब समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं तो पहले क्या सुनाई पड़ता है, एक एक करके घंटे कैसे ध्वनि सुनाई पड़ती है, कभी सितार कैसे ध्वनि सुनाई पड़ती है, सब स्थितियाँ। और जब सब शांत हो जाए आवाजें, आप 9 प्रकार की आवाजें बताई गई हैं, वो सब प्रकार की आवाजें जब सुनाई देना बंद हो जाए, इसका तात्पर्य ये है कि अब आप इस शरीर से अलग हैं, आत्मस्वरूप में हैं और आपका अब सीधा संबंध उस परमात्मा से है। और जब परमात्मा से सीधा संबंध है, इस शरीर का कुछ भी होता है। जैसे आपको बताया नहीं था कि जब लोग तपस्या करते हैं, उन्होंने कहा कि दीमक लग गई, अच्छी मात्र हो रहे शरीरा, हड्डियां रह गई, कैसे होता है? वो व्यक्ति उसका संबंध उधर हो गया है, तो उसको शरीर से मतलब नहीं रहता। और जितनी देर समाज में स्थित रहेगा, इस शरीर का कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। ये काल से बचने का उपाय है। लगी समाधि अखंड अपारा, भगवान ने थोड़ी लगती, सबकी लगती है। बीते संवत सहस्रतापी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों की समाधि रखी।
क्या होता है? ऐसे ही होता है। उस समाधि अवस्था में मृत्यु पाप प्रकट ही नहीं होती। आप परमात्मा से जुड़े बैठे हैं, मृत्यु कहाँ जाएगी? परमात्मा के पास, कहीं नहीं जाना उसको। आप ही परमात्मा है उसमें, तो हाथ जोड़ के खड़ी होती। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि कैसे मृत्यु से बचना है और भगवान की ही शरण में जाओ। चाहे ध्यान लगा करके भगवान शिव की प्राप्ति करो अपने इष्ट देव से, चाहे इस सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा जाओ या ज्ञान से जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इनकी बात होती है। व्यास जी को शरद कुमार जी बता रहे कथा, पार्वती जी को कथा शंकर जी सुना रहे, और सूत जी शौनक जी को 88,000 ऋषियों के बीच में नए क्षेत्र में सुना रहे हैं। तो अब पार्वती जी का और इनका संवाद यहाँ पर पूर्ण होता है। तो आपकी जरूरत के लिए जितनी चीजें थी भगवती ने पूछी, भगवान ने बता दी। क्या क्या तत्व होते हैं संसार में, बचने का उपाय क्या है? कृपा करो, करना हो तो करो, न करना हो तो जय सच्चिदानंद। अब शौनक जी पूछते हैं कि दूत जी, ये तो आपने हमारे कल्याण के लिए तो बातें बताई, महाराज अब इच्छा ये है आप इस वर्तमान जो सृष्टि चल रही है, जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, इसमें सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? प्रारंभ में प्रश्न किया था, छूट गया था, फिर कहते हैं कि महाराज वो बात तो छूट गई। ये दुनिया कैसे बनी, कहाँ से आई, ये बताओ। तो सूत जी कहते हैं कि गुरु जी के मुंह से जैसा हमने सुना है, हम भाई को ही बता पाएंगे। कैसे बनी हम तो थे नहीं उस समय। हमने अपने गुरु से पूछी, उन्होंने और किसी से पूछी होगी। और यहाँ सबसे बड़े ब्रह्मा जी माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भागवत में स्वयं कहा है, यह भागवत में भी आया है कि जब हम पैदा हुए थे, जब हम उत्पन्न हुए, तब हमने वो कमल देखा, पानी भरा हुआ देखा, खाली जगह है आकाश जिसको कहते हैं, वो भी देखा, और हम सांस ले रहे थे तो हवा भी थी। तो जो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि हमसे पहले इतनी चीजें थी, तो अब कौन बतावे कि ये सब चीजें कहाँ से आई? है कि नहीं? जो पहला व्यक्ति माना जाता है, पहला जीव जो संसार में ब्रह्मा जी माने जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब हम आए तब इतनी चीजें पहले से थी। तो अब कौन बताए कि क्या कैसे बना? इस कारण से वो ऋषि महर्षि ही बताते हैं, जो समाधि अवस्था में गए हैं भैया, वो ऋषि
महर्षि ही बताते हैं जो समाधि जिन्होंने लगाई है उस पूर्ण परमात्मा को जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है। अनुभव गम्य भजन जय बनता, अनुभव गम्य है कि कोई बड़ी ताकत है, वो बताते हैं। तो उनकी बात पर विश्वास करना होता है, महापुरुषों की बातों पर विश्वास करना होता है। वही वेदवाणी कही जाती है, वेद में जो लिखा है, उपनिषद में जो लिखा है, या गीता कहती है, या हमारे ये शास्त्र पुराण कहते हैं। तो विवरण जो आता है उन्हीं का हम प्रमाणिक मानते हैं, तो उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। कहा कि वो पूर्ण परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, उसने जब माया को स्वीकार किया, जब उसने सोचा कि हम अकेले बैठे हैं, कम से कम दो तो हो, चिंतन आया तो भगवती आ गई। शक्ति जो अंदर ही विराजमान है, आज वो मूर्ति ग्रहण करके सामने आ गई। चिंतन किया ऐसा हो जाए तो होगा तो शक्ति से ही, तो शक्ति भगवती आ गई समझ। फिर जब शक्ति आ गई तो सर्वप्रथम जब उनको समझ में आया कि और भी होने चाहिए, एको हम बहुत श्याम, उसने ये सोचा है कि मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं। बहुत में दो भी आते हैं और हजारों करोड़ भी आते हैं। अच्छा, खेल तभी होगा जब कम से कम दो हो या ज्यादा हो। कोई खेल ऐसा है कि दो ही लोगों में हो जाता है, और जब क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो 11-11 खिलाड़ी चाहिए। तो ऐसे भगवान का खेल है, उन्हें अपना खेल खेलना है तो करोड़ों आदमी चाहिए, करोड़ों प्राणी चाहिए। होता भगवती व्यवस्था करती हैं। जैसे उन्होंने सोचा तो प्रथम मूर्ति जो बनाई नारायण, इससे भी पहले सबसे पहले, चलो थोड़ा सा आपको उपदेश देंगे, विचार करते जाओ और उसको समझते जाओ। जब ये कहा जाता है कि उसके सिवाय कोई है ही नहीं, इसका मतलब उतनी जगह है जो हम कहते हैं कहाँ जहां प्रभु नहीं। आपको ही दिखाई पड़ता है खाली जगह है, लेकिन परमात्मा इस खाली जगह में भी है। हमें दिखाई पड़ती दीवार है, परमात्मा इसमें भी है। प्रहलाद ने दिखा दिया, खंभा फाड़ के निकल पड़े। देवताओं को प्रकट हो जाना, कहां से प्रकट होते हैं? भगवान कहां सीधे प्रकट हो गए? भगवान को श्रीमद् भागवत में आता है, परीक्षित भी बैठे हैं, चाप लटका, ऋषि मुनि सब बैठे हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हजारों ऋषियों मुनियों की भीड़ लगी है। और व्यास जी क्या लिख रहे हैं? व्यास जी लिख रहे हैं, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। अपना लड़का आ रहा है व्यास जी का, अपना नाम लिया कि व्यास पुत्र आए हैं। तत्र अभवत, अभवत क्रिया जो है ये प्रदर्शित करती है कहीं से नहीं आए, जैसे कहते प्रकट हो गए।
आने जाने के लिए गच्छत गच्छता गच्छत प्रयोग होता है, आप जाना है। और अभवत क्रिया है हो गए का मतलब क्या, प्रकट हो गए। वही इसका मतलब वो भगवत स्वरूप में है कि हवा से ही या आकाश से ही प्रकट। आकाशवाणी क्या होती है? यही आकाशवाणी का स्वरूप है। दिखाई कुछ नहीं पड़ता, केवल आवाज आती है। ऐसे महापुरुषों का होता है, प्रकट हो गए अर्थात वो भगवत स्वरूप हैं, कहीं भी हो सकते हैं, एक समय में बहुत जगह हो सकते हैं। भगवान राम लोग के वन से आए अयोध्या वासी दौड़ पड़े मिलने के लिए। भगवान ने देखा भीड़ बहुत ज्यादा है, मिलना सब चाहते हैं, तो अमित रूप प्रगटे तेरी काला। इतने स्वरूप बनाए, जितने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं उतने स्वरूप बना दिए और एक साथ सबसे मिल गए। अमित रूप प्रगटे तेरी काला और यथा जोग मिले सब ही कृपाला। जो चच्चा पप्पा रगत कर उनके पाए हुए, जो सब बराबर कहने में तो गले मिले, जो छोटे हैं उन्हें आशीर्वाद दिया, यथा जोग मिले, जैसे जिससे मिलना चाहिए। मिले भगवाना उमा मरम यह काहू न जाना। सब जानते हैं कि भगवान हमसे ही मिले, सबसे पहले हमसे मिले। ये स्थिति है, तो ये सब उसी के अंतर्गत है। तो उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान जब ये सोचते हैं तो सबसे पहले खाली जगह चाहिए जो दूसरे बैठे, और खाली जगह को ही कहते हैं आकाश। ये खाली जगह आकाश, आकाश का मतलब बादल नहीं, आकाश का मतलब खाली जगह। बादल तो ये होते हैं जो हम देखते हैं बरसने वाले, आकाश का मतलब खाली जगह। तो सिद्धांत जो कहता है वो है कि परमात्मा ने पहले आकाश बनाया, अगला बैठेगा कहाँ? सब जगह वही घेरे बैठे हैं, दूसरा कहाँ बैठेगा? तो उसने स्थान बनाया आकाश। आकाश से फिर वायु आई, हवा, और वायु से अग्नि, और अग्नि से जल। विचित्र स्थिति देखो, जल की उत्पत्ति अग्नि से है, यही विचित्रता है परमात्मा के सृष्टि में। और जल से फिर पृथ्वी, ये 5 तत्व आए, और उसके पश्चात अभी जो हमने बताया था कि ये 5 तत्व जब वैसे होते हैं तो इनको मिलाकर के भगवान ने जो पहली मूर्ति दी है वो नारायण स्वरूप में आई। और जल तो भाई है, तो जल में लेते हैं आपो नारा इति प्रोक्ता। शास्त्र कहता है, संस्कृत भाषा कहती है, जो जल है, पानी है, इसको नारा कहते हैं। पर्यायवाची शब्द है, आपो नारा इति प्रोक्ता। और यहाँ पर जो कहा गया है, हाँ, और जो पानी में जो सो रहा है, अपना निवास बनाए हुए है, घर, आयन कहते हैं उसको। आयन माने घर। पानी में जिसका घर है, उस नारा में जिसका घर है, नारा अयन मिलकर के नारायण बनते हैं, इसलिए उनको नारायण कहा गया है।
और जब वो उसमें शयन करते हैं तो परमात्मा की इच्छा से उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ये सब प्रारंभिक सृष्टि है, परमात्मा की इच्छा, जो उसने कहा कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, इस संकल्प शक्ति से ये कार्य होता है। इसके बाद में ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम 7 ऋषि उत्पन्न हो गए। अब सृष्टि बढ़ाने कहा गया, ब्रह्मा जी के लिए भी वही आदेश से बढ़ाओ भाई। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो 7 ऋषि आए, मरीचिम अच्य अंगिरसो। महाराज मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम, पुलस्त महाराज और पुलह और क्रतु 6 हुए। वशिष्ठम तो महातेजा, वशिष्ठ जी। सर्वप्रथम ये 7 ऋषि आए। ये सबसे पहले सृष्टि की बात हो रही है। इस दिन ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है, इसमें जब पहले मन हुए, अब तो 7वें मन चल रहे हैं। प्रातःकाल सुबह जब हुई थी, ब्रह्मा जी उठे तो पहले मन जब आए हैं, उस समय की सृष्टि बात हो रही है। उस समय ये 7 ऋषि आए। इसके पश्चात जब देखा सृष्टि नहीं बढ़ रही तो थोड़ा सा मन में विकार आ गया, क्रोध आ गया, तो भवों के बीच से रुद्र महाराज आ गए। भगवान शिव जी 11 स्वरूप हुए, उनके 11 रुद्र कहे जाते हैं। उनसे कहा सृष्टि करो, तो वो जैसे रहते हैं वैसे उन्होंने सृष्टि की। भूत प्रेत सब बनाए जा रहे। ब्रह्मा जी ने कह रुको भैया, इतने रखो, बहुत हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने 4 संतानें और हुई इनकी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ये हाथ देख चुके थे, कहने के महाराज हमें अपने घर में न डालो। हमें डालो, इसमें मत डालो। ब्रह्मा जी उनसे भी नाराज हो गए, बोले तुम इतने ही बड़े फिर बने रहो। तो वे इतने ही बड़े बने रहा, 5 साल की उम्र वाले दिखाते हैं सबसे पुराने, लेकिन दिखाते ऐसे ही 4-5 साल के हैं। कबो को लोगों की लगाई गई, नहीं लगाई गई तो ना के घर में ही घूम जाएगा। ये बच्चे 4-5 साल के जाने से ये स्थिति होती है। जब ऐसे भी सृष्टि होती नहीं दिखाई पड़ी तो कायम ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के ही 2 भाग किए। जब 2 भाग किए तो एक स्वरूप से स्त्री और दूसरे स्वरूप से पुरुष। जो पुरुष हुए पुरुष रूप में वो मनु कहे गए, और जो स्त्री स्वरूप में आए वो है शतरूपा जी। ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, अपने आप उत्पन्न हुए कमल पर, इसलिए वो स्वयंभू कहे जाते हैं। उनके लड़के होने के कारण, उनके शरीर से उत्पन्न होने के कारण मनु स्वयंभू कहे गए हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र। शतरूपा इनका नाम है। ये शक्ति के अंश हैं,
जो पहले भगवान शक्ति रूप में अलग हुई थी, ये उनका ही काम चल रहा है हर स्थान पर। इसीलिए उनका नाम है शत रूपा। शत मतलब सैकड़ों रूप हैं जिनके। भगवती यहाँ है तो पहला जोड़ा जो ये है मन और शत्रुपा। इसके पश्चात मनु के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। और हमने आपको बताया था आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं। उत्तानपाद के ध्रुव हुए, बहुत लंबी बदलावल नहीं, संक्षेप में बताते हैं आपको। महाराज ध्रुव के 6ठी 7वीं पीढ़ी में एक राजा हुए अंग। उनकी रानी का नाम था सुनीता। उसका एक पुत्र हुआ बेन, बहुत दुष्ट निकला। राजा बहुत अच्छे थे और ये इतना दुष्ट कि संसार बुराई करता है, शिकायत करता है। महाराज जी शिकायत सुनते वैराग्य हो गया संसार को। एक संतान और वो भी कोई अच्छा काम नहीं करने वाली। अंततः एक दिन महाराज जी आधी रात को बिना किसी के बताए घर से निकल गए। मन में शाम को उन्होंने सोचा कि कुपुत्रम वरम मन्ये, कि कुपुत्र बहुत अच्छी चीज है, कम से कम संसार से वैराग्य तो करा देता है, नहीं तो हम बधेंगे। उन्होंने ये कहा कि सुपुत्र से कुपुत्र अच्छा है, कम से कम संसार छोड़ा तो देता है, वैराग्य करा देता है। चलो ये कुपुत्र अपना देखेगा, जिसका भाग्य है वो अपना देखेगा। महाराज जी आधी रात को चले गए और ऐसे गए कि बहुत खोज की गई, महाराज मिले, लौट के आए। अब लोगों ने देखा क्या करें, राजा का लड़का, चलो सिंहासन पर बैठाओ। लोग कहते हैं जिम्मेदारी पड़ेगी तो समझ जाएगा। हुआ ये कि इसको जो बैठाया सिंहासन पर, इसने पहले ही दिन डुगडुगी कराई। आज से पूजा पाठ संपन्न, न दातव्यम न होतव्यम। आज से दान दक्षिणा हवन सब बंद, कोई कुछ नहीं करेगा। तो लोगों ने मना किया कि देखो ऐसी बात ठीक नहीं भैया, तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे थे और संसार उनकी तारीफ करता है, तो जैसा आचरण वो करते थे ऐसे तू भी करो। वो कहता नहीं, क्यों करें? कहा तुम्ही लोगों ने तो कहा है, ऋषि मुनि ने तो कहा है कि सर्व देवमयो नृपः। राजा के अंदर सभी देवता निवास करते हैं, तो राजा के अंदर जब सब देवता बैठे हैं तो पूजा हमारी करो। राज्य में हमारी रहो, भोजन हमारे राज्य में करो और पूजा किसी दूसरे की करो। खाओ हमारो, हाँ, और गाओ दूसरे।
अब क्या करें, राजा तो राजा है। जब चारों तरफ से जनता परेशान हो गई, परेशान होकर के कोई उपाय नहीं चला, तो जनता में विद्रोह हो गया। विद्रोह हो गया। अब जो नेता थे वे तो आगे ही हैं, तो ऋषि मुनि जय तो आगे आए और उस विद्रोह में राजा मारा गया, राजा बेन मारा गया। बेन मारा गया, अभी इसका विवाह भी नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति। अब सिंहासन पर कौन? माता सुनीता जो थी वो समझदार थी। उसने जैसे महाराज दशरथ का शरीर जेल में रखा दिया गया था, सुरक्षित कर दिया गया था, ऐसे ही लड़के को शरीर जो है सुरक्षित करके रखवा लिया। हुआ ये जब राजा रहा नहीं, तो बाहे घर बहु चोर जुआरा, चोर जुआरी डकैत राज्य में उत्पात करने लगे। राजा तो ही नहीं, कौन देगा सजा, कौन देगा जब कोई राजा नहीं। ये स्थिति देखी तो फिर वही ऋषि मुनि परेशान हुए, अब तो बहुत तमाशा हो जाएगा, राजा तो कोई देगी। तो कहते हैं वैज्ञानिक थे भाई, राजा बेन के शरीर के दाहिने जांघ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वैज्ञानिक थे, या होगा लिखा तो जाता है कि मंथन किया गया। चलो आजकल अगर किसी पेड़ की एक पत्ती मिल जाए, वैज्ञानिकों में क्षमता है कि उससे ही वृक्ष बन जाता है। बीज नहीं चाहिए, छाल का थोड़ा अंश मिल जाए, उससे वृक्ष बन जाता है। तो हो सकता है ये तब रहा हो, तब भी विज्ञान तो था। तो ज्ञान से जो एक पुरुष उत्पन्न हुआ, काले कलुटे रंग के था, अब वो उत्पन्न हुआ तो रोने लगा। ऋषियों ने कहा बैठ जाओ, बैठ गया बेचारा किनारे। फिर राजा बेन की दाहिनी बांह उससे लेकर के मंथन हुआ, तो उससे एक शरीर जो उत्पन्न हुआ, वो बालक भगवान का अवतार कहा गया। उसके हाथ में जो देखे गए, तो वो जो लक्षण है, वो लक्षण बता रहे कि ये महान पुरुष है कोई। और देखा गया, तो अब जब विशेष स्थिति दिखी, ब्रह्मा जी भी आ गए। कहते हैं ब्रह्मा जी ने देखा कि तो महापुरुष भगवान का अवतार माना गया। इनका नाम दिया गया भृगु, और इनको सिंहासन पर बिठाया गया, और इनका विधिवत अभिषेक हुआ है। ये पहले राजा कहे गए। इनसे पहले जो हुए सम्राट हुए हैं, महाराज मनु हुए, ध्रुव हुए, ये सब है, ये सम्राट हैं। इनको राजा इसलिए कहा गया है कि इन्होंने सिंहासन पर बैठ करके प्रजा की पूरी व्यवस्था की। इनसे पहले व्यवस्था नहीं थी, जो जहां बस गया वो वहां। मांगे बारिश दे ही जाए, पृथ्वी भोजन अपने आप देती थी, कुछ करना नहीं पड़ता था। इन्होंने देखा तो पृथ्वी को समतल किया। प्रजा अब बढ़ गई होगी ज्यादा, इससे जब राजा हो चुके हैं तो विधिवत गांव बसाए गए, विधिवत खेती की व्यवस्था की गई,
ये सब कुछ इन्होंने किया। तो प्रजा को रंजन करने के कारण, प्रजा को सुखी करने के कारण ये राजा कहे गए। राजा वो जो प्रजा का रंजन करे, अर्थात प्रजा को सुखी करे। महाराज प्रथम राजा कहे गए। इन्होंने भी अपनी प्रजा को जो उपदेश दिए हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जो राम जी ने अपनी प्रजा को कहा था कि सब लोग तुम शांतिपूर्वक रहो, कोई किसी को कष्ट न दे, हम आपके नौकर हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। ये जिम्मेदारी रक्षा की गई है। ये हुआ। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि जो लड़कियां थी उस समय प्रजापति थे रुचिराम के, तो बड़ी पुत्री का विवाह उत्तानपाद की जो है, ध्रुव की जो बहन है, वो विवाही गई प्रजापति रुचि के साथ। उनका परिवार चला। एक भगवान का अवतार इस परिवार में भी हुआ है। भगवान यज्ञ स्वरूप जो कहे जाते हैं वो इस परिवार में आए। दूसरी पुत्री जो है देवहूति, उसका विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ। उसका परिवार अलग चला। उनके 9 पुत्रियां हुई। कपिल भगवान यहाँ आए 10वें पुत्र के रूप में। ये परिवार चला। ऐसे ही सबसे छोटी जो प्रसूति है उसका विवाह दक्ष जी के साथ में हुआ। इनकी प्रथम दक्ष जो हैं, पीछे कई कहानियां आ चुकी हैं, कहीं 16 कन्याएं लिखी हैं, इसमें आई थी 24 कन्याएं। तो वो कल्प भेद से सब ठीक है। सती जी इन्हीं की पुत्री थी जो भगवान शिव को ब्याही गई। सती जी ने जब शरीर छोड़ दिया यज्ञ में, तो महाराज दक्ष जी ने जब जीवन पाया भगवान शिव जी से, तो बाद में बहुत पछताने। पुत्रियां सब प्रिय हैं दक्ष जी को। तो महाराज जी ने उस ग्लानि में सती जी के कारण अपना शरीर छोड़ दिया था। इन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। फिर इसी ध्रुव के वंश में ही आगे चल करके एक राजा हुए प्राचीन वर्री। प्राचीन वर्री राजा के पुत्र हुए 10, जिनका नाम था प्रचेता। हमने बताया उस समय लोग ऐसे ही होते थे, भाई 10 नाम एक ही है, यानी इतनी सुमति है कि एक साथ रहते हैं, एक साथ सब कार्य करते हैं। तो वो सब प्रचेता के नाम से जाने गए। और इन्हीं प्रचेताओं के पुत्र फिर से दक्ष जी हुए, दूसरा जन्म लिया करते। और तब इस जन्म में महाराज जी ने विवाह किया। पत्नी का नाम था बीरणी। पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो बच्चों ने सोचा कि सृष्टि बनाने का तात्पर्य ये कि तपस्या करो, तपस्या करके भगवान से मांगो। तपस्या करने के लिए निकले, मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पढ़ा दिया कि संतान चाहिए, तुम्हें भगवान की तपस्या करोगे, ये संतान, ये प्रजा रहेगी।
पहले संसार देखो तो दुनिया कितनी बड़ी है। वो 10,000 लड़के वो दुनिया देखने चले गए, लोग के आज तक आए नहीं। नारद सिख जैसो नहीं नर नारी, और अवश्य हुई तज भवन भिखारी। नारद ने पढ़ा दिया, वे योगी हो गए सबसे। इसके बाद में दक्ष जी ने 1000 पुत्र पैदा किए, उत्पन्न किए। उनको भी कहा गया कि सृष्टि आगे बढ़ाओ, संतान करो। तो उन्होंने भी वही सोचा कि चलो हम भी चलते हैं, तपस्या करेंगे। नारद जी उनको मिल गया, उनको भी वही पढ़ा दिया और कह दिया कि तुम्हारे बड़े भाई गए हैं। अब जब ये पता चले बड़े भाई ये काम करने के लिए गए तो छोटा कहता है हम भी चलते थे भाई। जब हमारे बड़े बड़े गए हैं तो उसी रास्ते पर हम भी चले, ये 1000 से ये भी चले थे। ये चले गए। अब महाराज जी को पता चला, दक्ष जी को, दक्ष जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। दक्ष जी ने पता चला कि नारद ने सब किया है, नारद जी को श्राप दे दिया कि नारद बहुत दुष्ट हो। हाँ, बच्चे छोटे छोटे थे जिन्होंने दुनिया नहीं देखी और तुमने उनको साधु बना दिया। जिसको संसार का अनुभव नहीं है वो कहीं भी फिसल सकता है। अरे संसार तो ऐसा है जहाँ अच्छे अच्छे जानकार फिसल गए। तो बच्चे जिनको संसार देखा ही नहीं है, ऐसा साथ दिया है। नारद को कहा कि पुत्र चिन्ह लभते कलह प्रिय। अरे कलह, झगड़ा तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, कलह प्रिय, तुम्हें कलह प्रिय है नारद। न झगड़ा हो वहां झगड़ा कराने, बनता काम बिगाड़ने कि जाओ तुम कहीं ठहर नहीं पाओगे, तुम्हें मौका ही नहीं देंगे कि बैठ के तुम किसी पढ़ा, कहीं तुम रुक नहीं सकते। ये श्राप दिया, हंस के चले गए। उसके बाद में दक्ष जी ने सोचा कि लड़के न है, अब लड़कियां, पुत्रियां हुई। यहाँ पर दक्ष जी ने 60 पुत्रियां हुई, 60 पुत्रियां हुई। ददौ दस धर्मायो, 10 पुत्रियां धर्म को विवाह किया है उन्होंने। और कश्यपाय त्रयोदश, कश्यप जी को 13 कन्याएं दी है। द्वैचैवं ब्रह्मपुत्राय, 2 कन्याएं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नाम से। अब नाम अलग अलग है, भागवत में कुछ और है, यहाँ कुछ और है। चलो जहाँ की बात हो रही इतने बताते हैं। 2 कन्याएं ब्रह्मपुत्र को दी हैं। से तथा, और 2 पुत्रियां अंगिरा को दी हैं। तो 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 2 ब्रह्मपुत्र को, 2 अंगिरा को, 2 शास्त्राय विदुषे, 2 पुत्रियां के साथ और शिष्टा सोमाय दक्षो भी नक्षत्राख्यात दो प्रभु। नक्षत्र रूपी अर्थात 27 जो बची हैं कन्याएं
वो महाराज जी ने चंद्रमा को दी। इस तरीके से यहाँ पर 60 कन्याओं के विवाह किए महाराज ने। विद्या 60 दामान 6। सूर्य कहते हैं कि शौनक जी इन्हीं दक्ष की 60 कन्याओं से जो संतानें हुई हैं पूरी सृष्टि कर गई, पूरी सृष्टि कर गई। महाराज जी बता रहे ये इस प्रकार से यहाँ से सृष्टि क्रम बताया गया है। पहली सृष्टि आदि जहाँ से स्वयंभू मन और शत्रुआ प्राप्त हुए, ये पहले मन है। वर्तमान कल्प में ब्रह्मा जी के इस जो दिन चल रहा है उसके पहले मन ये। इसके पश्चात कश्यप जी का वंश दिया गया है। हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। माता आदित्य हैं, उनके पुत्र सब देवता हैं। दिति माता के पुत्र सब दैत्य कहे गए। तनु माता है, उनके दानव हैं। सुरभि जो है माता, उनकी गाय और भैंस इत्यादि दूध देने वाले पशु या जिनके 2 खुर हैं। ऐसे ही 13 पत्नियां हैं। पशु पक्षी सब उनके ही हैं। ये वृक्ष पौधा सब कश्यप जी के हैं। इसीलिए कहते हैं कि गोत्र नहीं मालूम है तो कश्यप बताओ। कश्यप जी सबके पुरखा है। तो उनके वंश का वर्णन किया गया। इसी स्थिति में अलग अलग विभाग बांटे गए। जैसे प्रजापति में सबसे बड़े दक्ष जी बनाए गए। ब्राह्मणों के देवता चंद्रमा बनाए गए। पृथ्वी पर के राजाओं के सबके हेड महाराज प्रभु जो पहले राजा हुए वो बनाए गए। जितने जल में रहने वाले प्राणी हैं उनके राजा वरुण देवता बनाया गया। ऐसे विभाग बांटे गए यहाँ पर। इसके पश्चात अब फिर यहाँ से लौट के आए। पहले मन की बात हमने आपको बताई कि स्वयंभू मन का बंध यहाँ से इतना चला है। संक्षेप से बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, हम पीछे बता चुके आपको, जैसे इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग है 4,32,000 वर्ष का हमारे हिसाब से, मनुष्यों के हिसाब से। इससे दूना द्वापर होता है, इससे 3 गुना त्रेता होता है और इससे 4 गुना सतयुग होता है। ये चारों युग का समय अगर जोड़ लें तो 43,20,000 वर्ष बनते हैं। इसे कहते हैं 4 युग है तो चतुर्युगी कहते हैं इसको। ऐसी चतुर्युगी 4 युग वाली 1000 बार जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और फिर इतनी बड़ी रात होती है। तो जब रात उनकी होती है तो फिर जब वो सो जाते हैं तब यहाँ पर रहते नहीं। फिर सवेरा होता है तो फिर बनाते हैं, रोज बनाते हैं। तो उस एक दिन में 14 मन होते हैं। तो अब आप 14 का भाग दे दें 1000 चतुर्युगी में, तो 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा समय आता है। एक मन के हिस्से में इतना समय पड़ता है। 71 चतुर्युगी से कुछ समय ज्यादा। तो स्वयंभू मन को 71 चतुर्युगी मिली। उसके बाद में दूसरा मन कौन आया?
संक्षेप में आप नाम सुन लो मुझे, उतना विस्तार में मत जाएं। स्वयं मन पहले हुए, दूसरे मन हुए स्वालोचित, तीसरे मन हुए उत्तम, चौथे मन हुए तामस, पांचवें मन हुए रैवत, छठे मन हुए चाक्षुष। अब सातवें चल रहे हैं, ये कहलाते हैं वैवस्वत। वैसे इनका नाम श्राद्ध देव है, सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए विवस्वान कहते हैं सूर्य को, तो उनके पुत्र होने के कारण वैवस्वत कहे जाते हैं। ये सातवां मनोत्तर चल रहा है। अब आने वाले कौन हैं? 7 तो ये हो गए, 14 बताए हमने, तो आगे आएंगे सावर्णिष्य मनुष्यैव ततो रोच्य तथा परा। अगले मन होंगे, उनका नाम होगा सावर्णी। 8वें 9वें होंगे रौच्य, इनको दक्ष सावर्णी भी कहा जाता है। ये 9वें होंगे। 10वें होंगे ब्रह्म सावर्णी, 11वें होंगे धर्म सावर्णी, 12वें होंगे रुद्र सावर्णी और 13वें होंगे देव सावर्णी और अंतिम 14वें होंगे इंद्र सावर्णी। ये 14 मन है और क्रम से ये ऐसे ही होते रहते हैं, हर दिन घूम फिर के यही होता है। पहले मन का हमने अभी आपको पूरा हाल बता दिया। 7 ऋषि जो उत्पन्न हुए थे वे सप्तऋषि से हैं, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलाकृतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ। ऐसे ही जब ये बदलते हैं, मन बदलते हैं, तो देवता भी बदल जाते हैं, ये ऋषि भी बदल जाते हैं और इनके कार्यकर्ता भी बदल जाएंगे, राजा बदल जाते हैं। अब भाई जो मन होगा उनके राज्य, उनके लड़का बच्चा तो राज्य करें, तो वो सब इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन होता है। ऋषि बदलते हैं, देवता बदलते हैं। जैसे थोड़ी सी बात आपको बताएं, राजा बलि के प्रसंग में भगवान ने कहा जब अगला मनवंतर आएगा, मतलब 7वें मनवंतर चल रहा है, 8वें जब सावर्णी मनवंतर आएगा तब तो मैं इंद्र बनाएंगे, नियुक्ति हो गई। अब आप ये कहेंगे कि तो खानदान इनको हिरण्यकश्यप वालों है, ये राक्षसी राजा है, ये इंद्र कैसे बनेंगे? यही तो बात है। भगवान ने कहा है कि अखिल विद्य यह मोर उपाया, संपर मोहि बराबर दाया। सब मेरे अपने हैं, भगवान की नजर में देवता और राक्षस नहीं है। हमने हर बार बताया, तो सतगुरु ने पूछा फिर आप खिलाफ हमारे खड़े हो क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो भगवान एक ही बात कहते हैं कि हम भक्त पर अधीन हो, जो हमारा भक्त है हम उसके अधीन हो जाते हैं, फिर वो जो कहता है वो हमें करना पड़ता है। तुम मेरे भक्त हो जाओ तो हम तुम्हारी तरफ खड़े हो जाएंगे। राजा बलि दान देकर के भगवान को उसने बांध लिया अपने पर। भगवान ने कहा कि अगले
जन्मांतर में तुम्हें इंद्र बनाएंगे। अब वो दैत्य हुआ, अब देवता कहा जाएगा। जैसे इंद्राय स्वाहा करते हैं तो उसको आहुति मिलेगी बलये स्वाहा, तो देवता होगा। तो यहां ऐसे समझो, परमात्मा की बनाई सृष्टि में अगर कोई कमी रह जाए तो परमात्मा का आएगा। उसकी बनाई सृष्टि में अगर कोई कमी रह जाए तो परमात्मा का आएगा। गलती हमसे हो सकती है, साधारण आदमी साधारण जीव हो सकती है, और अगर परमात्मा भी गलती करे तो परमात्मा का आएगा। भाई वो हमारी तरह अगर गलती करने लगे तो परमात्मा का आएगा। उसकी चीज में किसी में कहीं कोई गलती नहीं, उसकी हर चीज पूर्ण होती है। हमने आपसे कहा था वो स्वयं पूर्ण है, तो जो कुछ करता है वो भी पूर्ण होता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती। उस व्यवस्था उसको चलानी है, जिसको योग्य समझता है उसको कुर्सी पर बिठाता है। बात आ गई तो थोड़ी बात आपके सामने करते हैं। आज ब्रह्मा जी कौन है? इंद्र की नियुक्ति हमने बताई ऐसे होती है, जैसे राजा बनी को कर दिया कि अगले में तुम्हारा नंबर है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की भी नियुक्ति होती है। आप ये मत समझे कि ये सब ऐसे ही चल रहा है। संभवतः मत से पुराण में आया है, वहां ये बताया गया है कि जो वर्तमान ब्रह्मा, जब तक इनका तो हमने बता दिया, जब मंत्र पढ़ते हैं ना, संकल्प पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं? द्वितीय परार्थे। द्वितीय परार्थ का मतलब है कि आदि आयु, प्रथम परार्थ उसको कहते हैं। पूरी हो चुकी है, दूसरी शुरू हो गई है, अर्थात 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। और उसमें भी 14 मनु होते हैं, 7वां मनु चल रहा है। 7वां मनु जब चला जाएगा तब दोपहर होगी, यानी दोपहर से कुछ पहले का समय चल रहा है, अभी आधा दिन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से तो वर्तमान जो ब्रह्मा है, ये जब इनकी आयु पूर्ण होगी तो अगला ब्रह्मा कैसे बनेगा ये भी निश्चित है। अब ब्रह्मा की जो वर्तमान में है, इनकी उम्र जब तक रहेगी तब तक इस सृष्टि में ऐसा आदमी छांटा जाएगा जो ब्रह्मा के पद के योग्य हो। तो ब्रह्मा के पद के योग्य कौन होगा? पहली बात तो सबसे उच्च श्रेणी का हो, ब्राह्मण हो, उसमें भी योगी हो, उसमें भी सर्वप्रथम श्रेणी का हो, प्रथम श्रेणी का हो। ये नहीं है कि कोई हो ना, जो सबसे उच्च श्रेणी का होगा, टॉप करेगा पूरे उसमें, वो ब्रह्मा जी के पद पर नियुक्त होता है। अब तुमने आनंद को बैठा लो है तो कुछ तो नई बात बताएगा। वर्तमान में इस सृष्टि में, भगवान विष्णु की सृष्टि में, ये 7वें ब्रह्मा है जिनकी आदि उम्र बीत गई 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा। ये ब्रह्मा जी 7वें हैं और इनका नाम है सतानंद। ठीक है, नोट कर लो।
बनाया है तो ओम को मतलब पूछते कहा नोट कर ले वो जो दूसरों आवे उससे पूछियो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा की भी नियुक्ति होती है। भाई जो सृष्टि है जितने जीव हैं उसी में से कोई ब्रह्मा है। जब आत्मा सब में एक है, ईश्वर सब में वही बैठा है, तो शरीर अलग हो जाने से कोई तो थोड़ी होता है। शरीर ब्रह्मा जी का शरीर दे दिया तो ब्रह्मा बन गया, जानवर का शरीर दे दिया तो जानवर बन गया। फिर तुम जैसे कर्म करो, कुत्ता सुअर वाले करो तो अगलो शरीर भाव तैयार है। देवतन वाले कार्य करो या अच्छे कार्य करो तो देवताओं का शरीर मिल जाएगा। तो यहाँ सब कुछ इसी प्रकार से होता है। तो हम बता रहे थे आपको, जब मनु बदलते हैं तो मनु के साथ में उनके लड़के तो होंगे ही, तो मन दूसरे हो गए, लड़के उनके अलग हो गए। देवता ये बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाएंगे, फिर प्रजापति भी दूसरे होंगे सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए। सप्तऋषि बदल जाएंगे। ये सब अपने इनके सबके अलग अलग काम होते हैं। बच्चे कौन? ये ऋषि लोग हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। इंद्र त्रिलोकी का शासन चलाता है। मन और उसके लड़के इस पृथ्वी का शासन भाग देखते हैं। ऐसे सबका कार्य होता हुआ है। तो यहाँ पर ये सब 14 मनु की बात हमने आपको समक्ष रखी। इसके पश्चात महाराज ने पूछ दिया कि आपने बताया कि वर्तमान में ये मनु है, इनका नाम श्राद्ध देव है और सूर्य के पुत्र हैं। ये कैसे हैं इनका बताओ। तो इनका परिचय दिया गया है कि भगवान सूर्य का विवाह हुआ था विश्वकर्मा जी की पुत्री थी जिनका नाम था संज्ञा। संज्ञा नाम था। विवाह पिताजी ने कर दिया और भगवान सूर्य तो इतने उग्र स्वरूप में है, उनका तो काम ही वो संसार को प्रकाश देना, गर्मी देना। कहते हैं कि महाराज देवी संज्ञा को ये सहन नहीं हुआ, तो एक दिन इन्होंने सोचा कि थोड़े दिन के लिए यहाँ से निकल लो, मैं कैसे रहूँगा। और क्या है, लड़की के लिए, कन्या के लिए, स्त्री के लिए आप कर या बाप कर, और कहाँ जाना। यहाँ से घर से निकली, अब सोचा ये कि पति जान ना पाए। अब क्योंकि देवता की कोटि के हैं तो कर तो सकते ही, शक्ति है इनके पास। इन्होंने अपने ही समान बिल्कुल जैसे नहीं सीता का कन्या कि तुम पावत माँ करो निवासा, जब लगी करो निसार चलना था। वहां तो भगवान ने कैसे करा दिया। यहाँ संज्ञा ने अपने जैसी मूर्ति बना करके वहां छोड़ दी कि देखो तुम यहीं रहना, हम जा रहे हैं। और देखो भेद न भूलने पाए, ये पति जाने ना बड़ा जान। अब वो फंस गई बेचारी, क्या करें। उसने भी शर्त रख दी, कहा तुमने हमें उस पर नहीं किया, तुमने यहाँ हमको छोड़ कर जा रही हो, जब तक मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी तब तक तो हम आपकी बात मानेंगे। और जिस दिन आपत्ति आ गई तो फिर हम सही से ही बोल देंगे। हाँ, जिस दिन आपत्ति आई हम सही से फिर बोल
मारे करने लगी। कोई काम अगर गलत हो गया, हमारा को शक हो गया, देवकोट के वो भी हैं, और दंड की स्थिति बन गई, तो कहा देवी फिर हम बता, फिर हम बोल देंगे। तो कहती है आकेश ग्रहणा देवी सहिष्ये हम सुदुष्कृतम, जब तक मेरे कोई बाल पकड़ के नहीं खींचेगा तब तक टॉपलाइन करते रहेंगे, और जिस अगर बाल पकड़ के मरकट नंबर लगो तो फिर हम सब कह देंगे। जब तक बाल नहीं पकड़े गए तब तक तो ठीक है, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बाल पकड़े गए मेरे और ये स्थिति आई तो महाराज जी फिर देवी हम फिर कह देंगे, कह ठीक है। यहाँ से संज्ञा गई अपने पिता के यहाँ विश्वकर्मा के पास। पिताजी ने पूछा कैसे आए। अब वहां जाकर के अपनी जो तकलीफ थी वो बताई। पिता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। तो पिता ने कहा कि अपने घर जाओ, हमने तुम्हें उस घर में भेजा है जहां किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। और तुम यहां चली आई। पिता निर्बद्धता तत्र, पिता ने काट दिया कि नहीं अपने घर जाओ, बिना बता करके चली आई, जाओ। अब इसने सोचा कि अब माँ कैसे जाए, ये यहाँ से भी चली गई। यहाँ से जाकर के इसने, अब देवकोटि में है सब कुछ कर सकते हैं, इसने स्वरूप बनाया घोड़ी का और जंगल की तरफ निकल गई। चलो तब तक ऐसा टाइम पास। महाराज जी इधर सूर्य भगवान नहीं जा पाया। यहाँ पर भगवान सूर्य की संतानें भी हुई। भगवान की संतानें हुई और इस छाया से 3 संतानें हुई। संक्षेप में आपको बताते चले। इस छाया जो नाम है, इसका नाम छाया कहा गया है। संज्ञा ने जो अपना स्वरूप बनाकर के यहाँ छोड़ा है, इसको छाया कहा गया है। इसके 3 संतानें हुई। 3 संतानें संज्ञा की भी हुई हैं। तो छाया की जो 3 संतानें हुई हैं उनके नाम सुनो आप। एक तो शनिश्चर महाराज इनके पुत्र हैं, छाया। और एक जो आगे मनु आने वाले हैं सावर्णी, वो भी किसी छाया के पुत्र हैं। और एक पुत्री हुई है जिसका नाम था तपती। 3 संतानें इसकी हैं, 2 लड़के और एक पुत्री। और जो संज्ञा थी उसकी भी 3 संतानें थी। जब गई है तो उसकी संतानें 3 थी। श्राद्ध देव, यही जिन मनु की बात चल रही है, ये श्राद्ध देव वैवस्वत मनु कहे जाते हैं, जिनका समय चल रहा है समय। ये संज्ञा के पुत्र हैं। और महाराज यमराज भी संज्ञा के पुत्र हैं और उनकी बहन है यमी, यमुना जी। यमुना जी भी भगवान सूर्य की पुत्री हैं। 3 संतानें इधर हो गई। 2 लड़का वैवस्वत मनु यानी श्राद्ध देव, यमराज और
यमुना और संज्ञा के भी हैं महाराज शनिश्चर और सावर्णिक अगले मनु जो होंगे वो, और एक कन्या है जिसका नाम है तपती। दो और है, वो कैसे हुए? इधर एक दिन हुआ ये किस्सा, इसको संज्ञा को जो छाया थी यहाँ पर, ये संज्ञा चली गई थी तो उसकी जो छाया है जिसके शनिश्चर ये पुत्र है, इसने किसी दुख उसके जो छाया के पुत्र हैं उसको मार दिया, डांट दिया। उसने पिताजी से शिकायत करी। जब पिताजी से शिकायत करी तो दूर भगवान ने सोचा कि संज्ञा तो ऐसा करती नहीं थी बच्चों को, जब उसके अपने दबाए तो इन्होंने छाया के पास जाकर के उसको डांटा। और महाराज जी ने गुस्सा थोड़ी ज्यादा आएंगे तो बाल पकड़ ले कि बच्चे को क्यों किया ऐसे, और जैसे ही बाल पकड़ा तो उसने तो कही थी कि जब तक हमारे बाल नहीं पकड़े जाएंगे तब तक मामला छुपा रहेगा। इसने सब कुछ बता दिया कि महाराज जो आप सोच रहे हैं वो बताइए। वो भेद पूरा खुल गया। अब भगवान सूर्य पता लगाते हैं कि संज्ञा कहाँ गई। वहां पता लगाया कि यहाँ आई तो थी मायके में, पर हमने भेज दिया तुम्हारे पास नहीं गई, उन्हें वहां नहीं गई। पता चला नारद जी बताने वाले हैं कहाँ में, कुरुक्षेत्र में हैं और इस स्वरूप में हैं, घोड़ी के स्वरूप में। भगवान सूर्य ने घोड़े का स्वरूप बनाया, वहां पहुंच गए, मनाए के मन से ले आए। घोड़े को अश्व कहते हैं, अश्व घोड़े को कहते हैं, और जो घोड़ी उसे अश्विनी कहते हैं। इस संज्ञा के उस घोड़ी के स्वरूप में दो बच्चे पैदा हुए, वो अश्विनी कुमार कहलाए। वही अश्विनी कुमार हैं। उनके नाम अलग अलग हैं, एक है नासर से, एक है दशरथ। ये वैद्य है, डॉक्टर है देवता। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया कि वैवस्वत मनु कौन है, जिनका समय वर्तमान में चल रहा है।